अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपकी दीन देखो, महाराज आपकी दीन देखो, महाराज आपकी दीन देखो। रटना के विद टाल के साजन करे अनेक, से सब हद का ख्याल है, नाना विद का देख। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि संसार में नर्तन पाके हम आ गए और इस स्थूल शरीर से कर्म करते हैं। कर्म कौन कराता है? चाहना, इच्छा। अगर हमारी कोई इच्छा नहीं हो, हमारी कोई चाहना नहीं हो, हम कर्म करेंगे। भूख की इच्छा से काम करते हैं, प्यास की इच्छा से काम करते हैं, अहंकार की इच्छा से काम करते हैं। कर्म करते हैं भावना की वजह से, इच्छा की वजह से। और जो कर्म इस स्थूल शरीर से करते हैं वो हमारे अंतर मन में उतर जाता है। और वो जैसे आप कुछ चीजें मोबाइल में सेव नहीं करते हैं तो आता है और चला जाता है, लेकिन जिसको आपने सेव कर दिया अब वो चला गया अंदर, वो फाइल में चला गया, तो आप कभी भी खोल के देख सकते हैं। कुछ तो ऐसे गुप्त फाइल होते हैं, हमको नहीं पता है, बताते हैं लोग कि उसमें अगर चला गया तो आप हर जगह से डिलीट कर दो, हर जगह से, वहां वो बना ही रहे। 3 साल बाद खोलोगे वो दिख जाए। ऐसा भी एक बना है। ये तो मोबाइल की बात, ऐसी ही हमारे शरीर की बात। कर्म करते हैं इस स्थूल शरीर से, कर्म करते हैं जीव के लालच में, कर्म करते हैं अभिमान की वजह से, लेकिन वो हमारा कर्म हमारे जीव के संग बंध जाता है। इसलिए कर्म करते समय होशियार होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। जो ज्ञानी है वो कर्म करते समय होशियारी करते हैं। जो ज्ञानी है वो आज के सुख को नहीं देखते, जो ज्ञानी है वो परसों नरसों आगे के सुख को देखते हैं। और आगे के सुख को देख के आज का दुख भी झेल जाते हैं। क्यों? आगे हमारा इतना बड़ा बड़ा सुख है। आदमी दुनिया में पागल हो जाए अगर वो आगे की ना सोचे, आज के दुखों में फंस जाएगा तो पागल हो जाएगा। इस संसार में इस स्थूल शरीर को नष्ट होना है। ऐसा कितने मजे की बात है। जैसे कर्म करता है स्थूल शरीर और उसका फल मिलता है मन को और भोगता है आत्मा। वो 84 में जाता है बेचारा, वो भोगता है। किसके कारण से? स्थूल शरीर अलग है, मन अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन इन दोनों को बांध के रखा है कि स्थूल, और ऐसा बहका दिया है कि संसार में ऐसा लगता है कि मेरे अहंकार के अलावा कुछ है ही नहीं। जैसे ब्राह्मण समाज जो है ना आपका, इनके अंदर दया बहुत, करुणा बहुत, लेकिन एक ही कमी है, इनके अंदर अहंकार बहुत, जिसके कारण से इतना सुंदर तन मिलके, इतना सुंदर मौका मिलके ये परम तत्व को पाता नहीं। बड़ा समझाते हैं कि मन ने की कर दे 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर दे 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान,
दो दिन का मेहमान, दो दिन का मेहमान, मन में दो दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, दो दिन का तन मन का मेला है। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, दो दिन का तन मन का मेला है। अंत काल उठ चले अकेला, तन माया मरता, मन की करे दो दिन का मेहमान, मन की करे दो दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छुटे मन कहाँ समाएगा। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छुटे मन कहाँ समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन ना समझान, मन में की करे दो दिन का मेहमान, मन में की करे दो दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है सब जग चतुराई है। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है सब जग चतुराई है। कौन ठिकाना तेरा भाई, गुणवती गुणगान, मन की करे दो दिन का मेहमान, मन की करे दो दिन का मेहमान, दो दिन का मेहमान, मन की करे दो दिन का मेहमान, मन की करे दो दिन का मेहमान। रहत खूब जल भरता फिरता, आवत जावत भरता रीता है। रहत खूब जल भरता फिरता, आवत जावत भरता रीता है। जुगो जुगो से मरता फिरता, क्यों करता दो दिन का मेहमान, मन की करे दो दिन का मेहमान, मन की करे दो दिन का मेहमान। लख 84 देखे त्रासा, ऊंच नीच धर करता पासा है। लख 84 देखे त्रासा, ऊंच नीच धर करता पासा है। कहते कबीर सुनो बैठा दो, ले ले गुरु का नाम,
संसार। मैना ने मैना का मोल भय 10-20, बकरी मैं करती तो जाए कटाए शीश। मैंने जाके पता लगाया, मैं सीता माता को लेने गया, एक डग में समुद्र 400 योजन समुद्र एक डग में पार किया। रोमस ऋषि फिर क्या क्या होगा, बता बोले। हनुमान जी को बड़ा बुरा, कोई आपको कोई अपनी बहादुरी की कथा सुनाए और आप उसे हम झंडू मार दो, जमाई लो तो कैसा लगेगा। हनुमान जी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन करे तो क्या करें। भगवान कह रहे थे हमारे गुरु महाराज हैं, थोड़ा ध्यान रखना, तो प्रभु के गुरु हैं तो थोड़ा इज्जत तो रखनी पड़ेगी। पूरी कथा सुनाई। फिर भगवान राम गए, फिर उन्हें रावण को मारा, विभीषण को लंका का राज दे दिया। अब आज लंका का राज उनको मिल गया है। बाली को मारा, सुग्रीव को वहां का राजा बना दिया। सारी कथा कहते हैं। अब आजकल का आदमी थोड़ी है कि रोज भागवत सुनता है, रोज राम कथा सुनता है, फिर भी सुनता है, 8-8 लाख खर्च करता है, फिर भी सुनता है। आजकल का आदमी तो कथा सुनाए तो सुनता ही रहेगा, क्योंकि उन्हें कुछ लेना देना तो है नहीं। ऐसे लोमस ऋषि को भी उनके कथा से कोई लेना देना तो था नहीं, तो सुनाते रहे, सुनते रहे। बाद में उन्होंने कहा कि आज प्रभु ने कहा कि ये अंगूठी आपको दे आए, ये अंगूठी ले लो। अच्छा, ये बगल में गड्ढा है ना, उस गड्ढे में फिर और उसको हनुमान जी से नहीं रहा। हमारे प्रभु की अंगूठी कह रहा है, फिर तो रामचंद्र कहो रोम ऋषि को जाओ कपि कुशल सुनाओ भेंट बूदड़ी चढ़ाई है। जाके उनको अपना कुशलता बता दो कि प्रभु आ गए वापस अयोध्या, और ये अंगूठी ले लो। ऋषि कहे कपि छाप किंदेरा में बाओ जाओ, अयोध्या में आज मेरा राम राम कहावे। लोमस ऋषि ने कहा कि वो किंदेरा गड्ढे में फेंक दो और जाके राम जी से हमारा राम राम बोल देना। घणो आदर हन पायो पीछो अयोध्या में आओ, मन अब गुण पायो रघुनाथ जो बुझाइए। यह है अहंकार। आदमी को अगर इज्जत नहीं मिले ना, तो आदमी जा जाके 10 जगह बुराई करेगा। अज्ञानी आदमी हो तो उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ज्ञानी को कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं। ज्ञानी जानता है, ज्ञानी समझता है। अज्ञानी को चाहे कितना भी कहो, उनके समझ में नहीं है, तो अज्ञानी से डर लगता है, ज्ञानी से डर नहीं लगता। अज्ञानी कोई भी करे। हनुमान जी जाके कहने लगे राम जी से, एक बात बताएं तो क्या, ये आपने कहाँ भेज दिया? उनको तो आपकी कथा से कोई मतलब ही नहीं। हनुमान कितना बड़ा पराक्रम। अब क्या कह रहे हनुमान जी, क्या कह रहे राम जी से, आपने इतना बड़ा पराक्रम किया, जबकि वहां पे राम जी की पराक्रम को न कह के वो तो अपनी पराक्रम की बात कर। और उन्होंने आपकी बात को ध्यान से सुना भी नहीं, और आपकी इतनी कीमती अंगूठी, उसको कहा कि गड्ढे में थे। महाराज वो इस लायक तो नहीं थे, लेकिन आपने दिया तो उन्होंने दे दिया। भगवान राम बोले पीछा जाओ लाओ काए मुंदड़ी गमाओ एती, कहो ऋषि से तिहरी पाछो जो मंगाई है। भगवान राम बोले कि पीछा जाओ लाओ काए मुंदड़ी गमाओ एती। जब उन्होंने आदर नहीं किया तो ऐसे अंगूठी देने से क्या फायदा है। जाके अंगूठी ले आओ और उनसे कह भी देना कि प्रभु ने अपनी अंगूठी मंगा ली वापस। ये हनुमान का घमंड तोड़ने के लिए किया प्रभु राम। वो गए और जाके बड़े खुशी खुशी बोले कि महाराज जो भगवान ने आपसे अंगूठी मंगाई है, वो कहते हैं कि जाओ मांग के लाओ। तो ऋषि क्या बोले, नाखी जाई देखो कपि आपनी ओलख ले, ऊणियार ने अनेक देख मन भर माई है। नाखी जहां देखो कपि आपनी ओलख ले, जहां फेंका है वहां से जाके ले लो। हम तुम्हारे नौकर नहीं है कि हम तुम्हें वहां से अंगूठी ला के देंगे। जहां रखिए वहीं रखिए, जाके अपना ले लो। एक बात ध्यान रखना, अपनी लेना बस,
दूसरी की मत उठा लेना। उड़ियारे अनेक, वहां पे बहुत ढेर सारी अंगूठी रखी होगी। देख मन भरमाई है, हनुमान जी गए वहां देखा तो बाप रे, ढेर सारी अंगूठी फेंकी हुई है, इसमें मेरी वाली कौन सी है? उन्होंने आगे कहा प्रभु अंगूठी तो बहुत है, मेरी वाली कौन सी है, कैसे पहचानूं? और इतनी अंगूठी आपके पास आई कहां से? एक बेर आयो लाओ मुंदड़ी चढ़ायो, मोने मान मद छायो काय, ओ गुण गोपाई है। नित आओ जाओ राम रावण लड़ाओ, समाचार जो सुनाओ, कहा कुशल बुझाई है। इतनी बार आते हो, जब मैं ध्यान करने बैठता हूं तब तुम जागते हो, और जब ध्यान खुलता है तो तुम सामने ही खड़े होते हो, फिर कहते हो कि राम ने रावण को मारा, ये किया वो किया। इतनी बार रावण मारा गया, इतनी बार सीता का हरण हुआ, 4 करोड़ 20 लाख बार मेरी जिंदगी में राम का जन्म हो चुका है। 4 करोड़ 20 लाख बार सीता का हरण हो चुका है, 4 करोड़ 20 लाख बार रावण का मरण हो चुका है। और जितनी बार मरण हुआ उतनी बार तू अंगूठी लेके आता है मेरे पास, और वो सब तेरी फेंकी हुई अंगूठी है। कहाँ जीता हरण मारे, जन्म हुआ जो हरे हमारे हमारे, कहो ऐसे तुम मर जाई है। अब बताओ रावण मरा कि नहीं मरा? 4 करोड़ 20 लाख बार तो मार चुके, आज तक रावण मरा नहीं। और मरा 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 कहते कहते हनुमान जी कि तुम भी मरोगे। जीता जूरा काल मरण जन्म मरण, ईता संत सुख सारण, हरे हमारे ब्रह्म की सारी है। क्या लोमस ऋषि ज्ञान दे रहे हैं? कह रहे हनुमान, जो तुमको माता सीता ने ज्ञान दिया है ना, उस भजन में मन लगा, इन सब बातों में मन मत लगा। हम लोग भजन में मन नहीं लगाते। हमारा कल्याण भजन से होगा। सुबह में नाश्ता मिल जाए, रूखा सूखा जो भी भोजन मिल जाए, टाइम पे बैठ के चुपचाप भजन करें, ये नहीं हो सकता। क्या होगा? पूरा दिन जैसे गृहस्थी लोग घदड़ पंचायत करते हैं ना, ऐसे हम लोग भी बैठ के घदड़ पंचायत। गृहस्थी लोगों को खेत क्यारी का झगड़ा होता है, और हम लोगों का बिना बात का झगड़ा होता है। ये यूं ही टेंशन थे। ये बुद्धिहीनों का काम है, समझदारों का काम है। एक समय कृष्ण देवर हो ऋषि जी को बुझो जन में बिराज, साल के तक बिताया है। एक बार जब पूछा भगवान कृष्ण ने कि आप कितने दिनों से जंगल में हो? 4 करोड़ 4 लाख 2 से बार, दशरथ घर राजा रामचंद्र आए हैं। लोमस ऋषि कहते हैं मैं अपनी उम्र क्या बताऊं, बस इतना ही समझ लो कि 4 करोड़ 20 लाख बार तो भगवान राम हमारे सामने जन्म ले चुके। ऋषि कहते हैं कि जद तद हमारे जाकू आश्रम का है तू करणो, शरणो साचो घर धार राम मरणो मिटायो है। घर बनाना, दुनिया भर का काम करना, ये सब क्या मरने से बच जाएगा क्या? मरने से बचना है, आवागमन से, मरने से बचना है। युगो युगो तू मरता फिरता, युगो युगो तू मरता फिरता, क्यों करता अभिमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान। 184 देखे त्रासा, ऊंच नीच घर करता बासाए। 184 देखे त्रासा, ऊंच नीच घर करता बासाए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ले ले गुरु का नाम,
ऐसा कर्म कर लो कि आवागमन ही मिट जाए। वो रास्ता अपनाओ। मार्कंडे मुनि नाम जलियो, हरि बर दे अमर बप कियो। अहो प्रभु जन्म मरण नहीं आऊं, बिसरु नाम बहुर कब पाऊं। कर्म करना है तो वो वाला कर्म कर लो जिस कर्म को करने के बाद आवागमन छूट जाए। वो कर्म मत करो जिस कर्म को करके आप बंधन में बन जाए। बंधन से मुक्त होने का रास्ता खोज। 4 दिन का जीवन मिला है बस। कौन है तेरा सच्चा साईं, और झूठी है सब जग चतुराई। कुछ पता नहीं है अंत समय का। अच्छे ज्ञानी लोगों का अंत समय में मति इतनी भ्रष्ट हो गई कि उनको अपने लेटरिन बाथरूम का भी पता नहीं था। ऐसे चलते रहते, लेटरिन बाथरूम करते रहते। जो जीवन में प्रोफेसर थे, जिनके ऊपर मक्खी नहीं बैठती थी महाराज, मैंने उनको भी देखा, इन आंखों से उनको देखा। अंत समय में जिनका ऐसा मति भ्रष्ट हुआ कि उन्हें गंदगी का कुछ वो एहसास ही नहीं। इसलिए महाराज कहते हैं कि अंत समय के लिए डरो और झूठे अभिमान और झूठे अहंकार में फंस के अपने जीवन को नरक मत करो। मार्कंडे जी की कथा वैसे तो आपने कई बार सुनी है। नाम के प्रति मार्कंड मुनि लियो नाम, हरिवर दियो अवगमन। मार्कंडे मुनि जी महाराज को राम नाम का भजन बता दिया नारद जी ने। जिनकी 5 साल की अवस्था थी वो अमर हो गए। ये कथा तो आपने सुनी। आज मैं उसके आगे की कथा सुनाऊं। जब मार्कंडे जी अमर हो गए तब क्या था। अंध बुंद की खबर न काई, दिशा भूल जो पड़ी भूलाई। दिशा भूल कोई ठा न पावे, जानो किधर किधर को जावे। एक बार मार्कंडे जी मुनि के मन में आया कि प्रभु की माया को मैं देखूं। जैसे एक बार शंकर जी के मन में आया। शंकर भगवान विष्णु भगवान के पास जाके बोले कि प्रभु अपनी माया मुझे भी दिखाओ। वैसे तो मैंने आपकी माया का बहुत दर्शन किया, लेकिन जब आपने मोहिनी रूप बनाया था ना, तब मैंने उस माया का दर्शन नहीं किया, क्योंकि मैं विष पी लिया था। विष पीने के कारण अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था, नीलकंठ की पहाड़ियों में बैठा था। मोहिनी रूप का हमने दर्शन नहीं किया। भगवान बोले मेरी माया से जितना बचे रहो ना उतना ही ठीक है। भजन बिगाड़े कामिनी, सभा बिगाड़े कूद। भक्ति दिशा बिगाड़े लालची, केसर मिल गई धूप। भजन बिगाड़े कामिनी। एक कामिनी माया का प्रसार है। भजन बिगाड़े कामिनी, सभा बिगाड़े पूर। सभा में कुत्ता घुस जाए तो क्या होगा? खिलबिल हो जाएगा तो नहीं। और भक्ति बिगाड़े लालची, केसर मिल गई धूप। इसमें जितना भी परिस्थिति गड़बड़ आए या खराब आए, अपना मन हर समय प्रभु भक्ति में लगा के रखो। राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए। राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए। राम नाम रट रट राम रत पीजिए। राम नाम रट रट राम रत पीजिए। राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए। राम नाम
राम नाम मेरे गुरु जी बताया, राम नाम मेरे गुरु जी बताया, राम नाम मेरे हृदय में समाया, राम नाम मेरे हृदय में समाया। राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम रट रट राम रस कीजिए, राम नाम रटो मेरे भाई, राम नाम रटो मेरे भाई, अंत समय तेरी यही कमाई, अंत समय तेरी हरि कमाई, राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम रट रट राम रस कीजिए, मुख में हो राम नाम संत सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम संत सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं न बनता राम तेरे साथ में, तू अकेला तेरे साथ में, राम नाम लीजिए, राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम रट रट राम रस कीजिए, मुख में हो राम नाम माता सेवा हाथ में, मुख में हो राम पिता सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं बंदा राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं रे बंदा राम तेरे साथ में, राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम राम नाम रट रट राम रस दीजिए, राम नाम रट रट राम रस कीजिए, मुख में हो राम नाम गरीब सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम वृद्ध सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं बंदा राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं बंदा राम तेरे साथ में, राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम रस कीजिए, राम नाम रट रट राम नाम है असली का, राम नाम है असली का, राम नाम सबका धनकारी का, राम नाम सबका धनकारी का, राम नाम लीजिए, राम नाम राम नाम रट रट राम रस कीजिए, राम नाम रट रट राम रस कीजिए, अंध बुंद की खबर न काई, दिशा भूल ज्यों पड़ी भुलाई, दिशा भूल कोई ठाह न पावे, जानो किधर किधर को जाऊं। बोल रहा अंध बुंद की खबर न खाए, जिसको सद्गुरु नहीं मिले, जिसको ज्ञान नहीं मिला, वो संसार में भटकता है। कुछ लोग किलनी स्वभाव के होते हैं,
उनको सद्गुरु मिल भी जाए तो उनको सद्गुरु की परीक्षा नहीं है, वो उनको समझ नहीं पाए, तो उनके जीवन में कभी भी परिवर्तन नहीं आता और वो दुखी रहते हैं हर समय। क्यों दुखी रहते हैं? उनका अहंकार, उनका अज्ञानता उन्हें बार बार पटकता है। को दुख देवे दूसरों से न बार, ऐसा भटकन क्यों है? रास्ता नहीं मिला। रास्ता क्यों नहीं मिला? सद्गुरु नहीं मिले, या सद्गुरु मिले तो सद्गुरु के ऊपर हमें विश्वास नहीं। जैसे कोई समुद्र में गिर जाए, समुद्र में गिर जाए पानी में, अथाह पानी में, तो समुद्र के किनारे एक वो टावर लगा रहता है खूब ऊंचा, जो लाइट दिखाता है, सर्च लाइट फेंकता है, जहां बंदरगाह होता है वहां उस लाइट को दूर तक दिखाई देता है समुद्र में। तो जब कोई समुद्र में जा रहा होता है उसको ये तो पता नहीं कि पृथ्वी इधर है कि इधर है कि इधर है कि इधर। अज्ञान बस मान लो पृथ्वी उत्तर दिशा में है और वो तैरना शुरू कर दिया दक्षिण दिशा में, तो कभी भी जिंदगी में पार हो जाएगा? मेहनत तो कर ही रहा है, तैर तो रहा है, मेहनत बहुत कर रहा है, पार होगा? नहीं होगा। क्यों? दिशा का ज्ञान नहीं है। अंधधुंध की खबर न काहीं, दिशा भूल ज्यों पड़ी भुलाई। दिशा भूल क्यों है? क्योंकि उसको सिग्नल समझ में नहीं आ रहा है, उसको इतनी अकल नहीं है। इधर लाइट जल रही है इसका मतलब पृथ्वी इधर होनी चाहिए, बस इतना सा ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से वो दुख पा रहा है। और दुख ही नहीं पा रहा है, जीवन भर भटक भटक अथाह समुद्र की तरफ चल दिया। उधर तो पृथ्वी है ही नहीं, जिधर वो तैर रहा है उधर पृथ्वी है ही नहीं, और जिधर पृथ्वी है उसका उसको ज्ञान नहीं, समझिए। ऐसे सद्गुरु जीवन में आ जाते हैं तो इशारा करते, इशारा क्या करते हैं कि सरल बन जाओ, ये सब अहंकार दुर्गुण ये सब छोड़ के नरम बन जाओ, सरल बन जाओ, जीवन में सुख ही सुख है। लेकिन वही वाली बात, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मत पहले। मार्कंडे जी महाराज अब जिद करके गए, नहीं प्रभु हमें तो आपकी माया देखनी। भगवान शंकर भी जिद करके गए, हमें तो आपकी माया देखनी है। दिखा दिया माया, परेशान हो गए शंकर जी। दिखा दिया माया तो परेशान हो गए मार्कंडे जी। महाप्रलय दिखा दिया उनको, और जब दिखा दिया माया तो सुखदेव जी परेशान हुए। क्यों नहीं परेशान हुए? उनको गुरु मिले, ज्ञानी, भजन मिला। जब सुखदेव जी महाराज भजन कर रहे थे तो उनके पास उनके कठोर तप को देख के इंद्र भगवान ने रंभा को भेजा, अपनी सबसे प्यारी अप्सरा। रंभा आई सुखदेव जी महाराज जी के पास, और आगे क्या? भजन बिगाड़े कामिनी सभा बिगाड़े, भक्ति बिगाड़े लालची केसर मिल गई तू। रंभा आई तो सुखदेव जी महाराज भजन कर रहे थे, उनको क्या बोलती है? सुखदेव समझ मन माई, मैं स्वर्ग लोक से आई। सुखदेव समझ मन माई, मैं स्वर्ग लोक से आई। रंभा है नाम हमारा, रंभा है नाम हमारा, सब
परियों की सरदारा, सब परियों की सरदारा। कंचन सम देह सुहाई, मैं स्वर्ग लोक से आई। सुख देव समझ मन माही, मैं स्वर्गलोक से आई। सब जगत बीच सुखकारी, सब जगत बीच सुखकारी। नहीं मुझे सी सुंदर नारी, नहीं मुझसे सुंदर नारी। मुख चंद सुगंध भराई, मैं स्वर्ग लोक से आई। सुख देव समझ मन माई, मैं स्वर्ग लोक से आई। ईश्वर ने जगत बनाया, ईश्वर ने जगत बनाया। नर नारी का जोग मिलाया, नर नारी का जोग मिलाया। तुम भोगो अति सुखदाई, मैं स्वर्ग लोक से आई। सुख देव समझ मन माई, मैं स्वर्ग लोक से आई। तन कोमल उमर कुमारा, तन कोमल तुम्हारा। तन कोमल उमर कुमारा, तन कोमल उमर तुम्हारा। क्या बिरथा कठिन तप धारा, क्या बिरथा तप धारा। ब्रह्मानंद तजो हठताई, मैं स्वर्ग लोक से आई। सुख देव समझ मन आई, मैं स्वर्ग लोक से। आई। इस माया से अगर कोई बचा है तो भजन कर ले, लेकिन उसको भी महाराज कहते हैं कि भजन बिगाड़े काम। अब कामनी कौन? कुबुद्धि। कामनी हर स्त्री को कामनी नहीं कहा गया। भगवान सदगुरु सुखराम जी महाराज ने वाणी में लिखा है, कुबुद्ध कामनी छोड़ी। कामनी है ना, ये कुबुद्धि। जैसे हम अपने घर में अपने परिवार के संग भाव रखते हैं, ऐसा अगर भाव रखते तो हमारा भजन क्यों बिगड़े। सुखदेव कहे तपधारी, सुखदेव कहे तपधारी। सुन राम बात हमारी, सुन राम बात हमारी। तन तन तुम सुंदर रूप बनाया, तुम सुंदर रूप बनाया। सब हार सिंगार सजाया, सब क्या माया जाल पसारी। सुन राम बात हमारी, क्या माया जाल पसारी। सुन राम
सुख देव कहें तपधारी, सुन रंभा बात क्षण भंगुर विषय विकारा, क्षण नहीं मन ललचाए हमारा, नहीं मन ललचाए हमारा, हरि नाम परम सुखकारी, सुन रंभा बात हरि नाम परम सुखकारी, सुन रंभा बात हमारी, सब जीव जून के माही, सब जीव जून के माही, नारी सुख दुर्लभ नाही, नारी सुख दुर्लभ नाही, मानुष तन मोख दुआरी, सुन रंभा बात हमारी, मानुष तन मोख दुआरी, सुन रंभा बात हमारी, सुख देव कहें तपधारी, सुन रंभा बात हमारी, नहीं विषयानंद सुहावे, नहीं विषयानंद सुहावे, ब्रह्मानंद मेरे मन भावे, ब्रह्मानंद मेरे मन भावे, अपने घर जाओ प्यारी, सुन रंभा बात हमारी, सुख देव कहें तपधारी, सुन रंभा बात हमारी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि 84 लाख योनि में स्त्री और पुरुष हमेशा मिलते रहते हैं, मनुष्य तन में भी मिलते, लेकिन और योनि में मोक्ष जाने का साधन नहीं है, मनुष्य तन में मोक्ष जाने का साधन है। इसलिए विषयानंद से ज्यादा जरूरी है ब्रह्मानंद। भोजन जरूरी है, लेकिन शील में, नींद जरूरी है, शील में हर चीज जरूरी है, लेकिन शील मर्यादा, नींद जरूरी है। नींद अगर नहीं लेंगे तो आपको बीमारी घेरे। नींद तमोगुण है, बहुत जरूरी है, लेकिन दिन भर नींद ही लेते रहो, ये बड़ा खतरनाक है। तो महाराज कहते हैं कि जीव ब्रह्म जा सुख दुख नाही लेना, एक न देना काई, मकड़ी जाल जेव जेम जीव बंध्यो, आन उपास आप ही बंध्यो। बोला मकड़ी जाल जेम जीव फंदो। ये संसार का फंदा है ना, मकड़ी के जाल की तरह है। मकड़ी जाला किसके लिए बनाती है मालूम? वो जीव को बांध के अपना भोजन करती है। मकड़ी भाग भाग के जीव को नहीं पकड़ सकती, और मकड़ी कितनी छोटी है, उसका पेट बहुत छोटा है। अगर एक कोई कीड़ा पकड़ भी ले तो खा नहीं सकता ना, तो वो जाला इसलिए बनाता है कि उसमें आगे कीड़े चिपक के फंस जाते। अब अपना आराम आराम से खाती है, कभी इसको खा लिया, इसको खत्म किया, जब तक वो फंसा पड़ा है वो तो जाएगा नहीं। वो दगा देने के लिए जाल बनाती है,
छोटे छोटे जीवों को दगा देती है। वो बेचारे आते हैं और फंस जाते हैं, चिपक के रह जाते हैं, फड़फड़ा के मर जाते हैं। मकड़ी धीरे धीरे खाती है, लेकिन अब उस जाल में मकड़ी खुद फंस गई। वो जाल का जो चिपचिपापन है, उसमें चिपचिपापन जो होता है वो दूसरे कीड़ों को फंसाने के लिए होता है, लेकिन वो खुद ही फंस गई। वो उसमें रह सकती है, खा सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन निकल नहीं। जब भी निकलना चाहेगी वो जाल में फंस के तड़प के मर जाए, जाल से नहीं निकलती। ऐसे ही आप कोई बुराई का गैंग शामिल कर लो, बुराई में घुस जाओ, तो आप अच्छा बनना भी चाहोगे तो गैंग वाले नहीं बनने। एक बार अगर आपने गलत शख्स पकड़ लिया है ना, तो वो आपको छोड़ेगा, फिर वो आपको मार डालेगा। ऐसे ही संसार का माया है। पत्नी आती है, बहुत अच्छा लगता है, बच्चे पैदा होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाने लिखाने में बैल की तरह फंस के, लड़के को वहां भेजना है, लड़की को वहां भेजना है, वहां पढ़ाई करना, वहां पढ़ाई करना। पहले के जमाने में एक बात अच्छा होता था, 5, 6, 7, 8 तक लड़कियां पढ़ लेती थी, बस बहुत। अगर कोई लड़की हाई स्कूल पढ़ने लगी तो लगता था कि भाई इनके घर वाले ठीक नहीं, लड़की को हाई स्कूल में पढ़ा। अब आजकल तो लड़कियां बेंगलोर, मद्रास में स्कूल पता नहीं कहाँ कहाँ जाके पढ़ती हैं, और अच्छा पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, मेडिकल समझ जा रही है। तो ये जीवन में आदमी इसी में परेशान रहता है कि उसको मेडिकल कराना, उसको इंजीनियरिंग कराना, उसको ये करना, और इसी हाय होए में शादी हो जाती है, बहू आ जाती है, तो हर घर का वही लेखा है, फिर जय श्री राम हो जाता है। तब ये कहता है कि अब क्या करे महाराज, कुछ समझ में नहीं आता, बेटा सुनता नहीं, बहू सुनती नहीं, नाती आता नहीं, यही सब रोना रह जाता। यही प्रभु की माया है, ये प्रभु की माया है। ये जाल किसने बनाया? जाल अपने जो बनाया। अब उसमें फटफटा रहे हैं, तड़प रहे हैं, फिर कहते भगवान तो कितना निर्दयी है, तो कुछ सुनता ही नहीं है। अरे करसी सोई भुगत सी प्राणी पुण्यर पाप, सूझो सब सुख राम के कुण देखो। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा घड़ी घड़ी दम दम का चित्रगुप्त के। एक समय होता है कि भाग भाग के कहते हैं कि हे प्रभु, कैसा भी नालायक आवारा एक पुत्र दे दो। बाद में कहते हैं कि तू ना पैदा हुआ होता तो ही ठीक। अगर मैं ऐसा जानती तो तुझे पैदा होते ही मार दी होती, जब 2 दिन का था, बड़े आसानी से। मुझे नहीं पता था कि तू बड़ा होकर इस तरीके से हम ही को कूटेगा। यही संसार का माया है, ये भगवान की माया है। भगवान कहते हैं इसको देखो, लेकिन इसमें घुसो मत, दूर से देखो। संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार ना आने दो, मन में संसार ना आने दो। पानी में नाव चले तो चले, पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी ना आने दो, पर नाव में पानी ना आने दो। संसार में जाए मन जाए। बोलो राम।
जब आकार दे इन धरी विपत अनंत लगी जीवलारी सुख चावे जा दुख उठलारे हर्ष करे जा सांसो जागे जब आकार दे इन धारी विपदा अनंत लगी जीवलारी ये नरतन या कोई भी तन सुरपुर नरपुर नागपुर तन दुख मिटे नगे तन दुख जा दिन जावसी जा दिन धरे न दे। सुखराम जी महाराज वाणी जी में लिखते हैं सुरपुर यानी स्वर्गलोक, नरपुर मृत्यु लोक और नागपुर पाताल लोक। सुरपुर नरपुर नागपुर तन दुख मिटे नहीं है, तन का दुख नहीं मिटेगा कभी भी, किसी का नहीं मिटा है, ब्रह्मा का नहीं मिटा, विष्णु का नहीं मिटा, शंकर का नहीं मिटा, तो आपका क्या मिटेगा। शंकर जी का दुख देखा आपने कभी? कैलाश पर्वत पे ऐसे खुले हुए बैठे हैं बेचारे, है कि नहीं? अगर आपको 2 मिनट यहां बाहर धूप में रख दिया जाए तो परेशान हो जाए, लेकिन वो अपने दुख को भजन में डाल के भूल के बैठे हुए हैं। हमें लगता है कि वो मस्ती में बैठे थे। एक लड़का अपने मम्मी का इलाज कराने के लिए लेके गया डॉक्टर के, हमको बुखार था, तो डॉक्टर एक दूसरे का इलाज कर रहे थे। उन्होंने देखा कि डॉक्टर कैसा इलाज कर रहा है कि उसको ही बहुत तेज बुखार है। उन्होंने पूछा भाई साहब इनको क्या हुआ है? इनको बुखार बहुत तेज है। तो डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं कि एक बर्फ की सिल्ली मंगाइए, तो उसके इनको सिकाई कर रहे हैं बर्फ से, ठंडा होना चाहिए शरीर। चारों बच्चों ने विचार किया, अरे पागल, 100 रुपया इनका फीस और मम्मी को तो बुखार ही है, ये भी सिल्ली मंगाएंगे, ऐसी मालिश करेंगे, तो ले चल घर, हम लोग खुद ही मालिश कर देंगे बर्फ की, बुखार उतर जाएगा। घर आए, विचार किया, बर्फ की सिल्ली 250 रुपए की आएगी कि हाँ, कि तो एक काम करना, कुएं के पानी में ठंडक बहुत है, मम्मी का कमर बांध के कुआं में ढील दिया। मम्मी का कमर बांध के कुआं में ढील दिया, ऊपर खींच के देखा, हाथ टटोल के देख रहे, तो एक बोला मम्मी तो मर गई ना, तो उनका दांत निकला है। तो एक बोला देख नहीं रहा है, हंस रही है, कितनी खुश है, बुखार उतर गया, एक बार और ढील दे। तो फिर ढील दिया, बार बार निकाले तो अपना दांत निकाले बैठी से। किसी ने आगे कहा तेरी मम्मी तो मर गई, हाँ हम समझ रहे, हंस रहे। यही संसार है। शंकर जी अपने दुख में दुखी हैं, सब अपने अपने दुख में दुखी हैं, और हम उनके पीछे घंटा बजाते फिर महाराज हमारा भी दुख हरण कर दो, हमारा भी दुख। ऐसे बाबा लोग भी है ना, बाबा लोग क्या कम दुखी हैं? इनके पीछे हम खुद ही बात दे रहे हैं, बाबा अपना दुख चले जा पड़े पांव दिन 100 पंथ बतावे। गुरु की महानता बस इतनी है कि गुरु हमको रास्ता बताते हैं, सत्संग सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, बाकी गुरु तुम्हारा कष्ट थोड़ी काटे। तुम्हारी क्या कह रहे हैं? जब आकार देह इन धारी, जब शरीर धारण करके आए हो तो तैयार रहो सुख दुख भोगने के लिए। मृत्यु लोक में आए हो तो यहाँ सुख चाहते हो क्या? परिवार बसाए हो सुख चाहने के लिए कि मेरा भैया, मेरी भाभी, मेरी मम्मी, मेरे पापा, विधिक राम राम राम। अब उमर मोरी बारी रे, आई गवनवा की सारी, विधगत बाम कछु समझ परे ना, वैरन भई महतारी, विधगत बाम कछु समझ परे ना, वैरन भई महतारी। रोई रोई अखियां मोरी को छर
घरवा से दे तनिकारी रे आई जब लड़का आता है बेटी की विदा करा के लेके जाता है तो छाती पीट पीट के माँ भी रोती है, बेटी भी रोती है, बहुत रोते हैं। लेकिन एक छोटा सा काम दामाद जी करते तो दोनों की औकात समझ में आए। क्या करते? अगर दामाद जी इतना कह दे, अम्मा तू भी बहुत रो रही है और ये भी बहुत रो रही है, अपनी बेटी अपने घर में रख, मैं तो जा, मैं नहीं लेके जाऊंगा, क्या होगा? रोना बंद, आंसू नहीं ले जाओ, मैं क्या मना कर रही हूँ, अब जानते हो इतने दिनों से पाला पोसा तो थोड़ा मुंह तो लगता है। नहीं अम्मा तुम रखी जाने, हम फिर कहीं और देख लेंगे। अरे बेटा ऐसे कैसे बात बोल रहे? नहीं है, जा जा। अब वो लड़की भी गुस्सा होगी, मम्मी खाएंगे कितने सिवा बाहर नहीं जाने दे। रोई रोई अखिया मेरी पोछत घरवा से देत निकाली। घर में रोक लो ना, क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं रख नहीं सकते। ये सब जितना भी है ना, इसको जरा ज्ञान से देखो, ज्ञान से देखो, ध्यान से देखो, नजदीक से देखो, मस्त समझ में आ जाएगा। क्यों? जो अपना है, जो आपका है, वो आपके बस में रहेगा, आपको सुख देगा ही देगा। जैसे पूत कपूत तो धन क्या संचय, पूत सपूत तो धन क्या संचय। जो आपका अपना है वो आपको दुख देगा ही नहीं, और जो आपका है ही नहीं वो तो दुख देगा ही देगा। जब दोनों बात आपके समझ में आ जाएगी तो आप सुखी रहोगे। बस सुखी रहने का तरीका सीखो। क्योंकि महाराज कहते हैं कि जब आकार दे धारी विपता अनंत लगी जूलारी। एक विपत्ति नहीं, अनंत विपत्ति इस जीव के पीछे पीछे लग गई। सुख चाहे जहां दुख उठ लागे। जिसमें जिसमें हम सुख तलाशते हैं वही दुख का कारण बनता है। दुख का कारण क्या है? हमारा अहंकार, हमारा अभिमान, ये दुख का कारण है। भजन करने से अहंकार खत्म हो जाता है। जब अहंकार खत्म हो जाता है तो दुख का लेवल भी डाउन हो जाता है। जैसे एक बच्चे को बहुत दुख होता है उसका खिलौना टूटने पर, लेकिन जब कोई बड़ा बच्चा हो जाता है तो कोई कीमती खो जाने पर भी उसको इतना दुख नहीं होता। बच्चे का केवल 10 रुपए का खिलौना टूट जाए, कितना तरसता है, कितना मचलता है, कितना रोता है। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो 1000 रुपए की जेब कट जाए तो कहता अरे क्या बताएं, आ जाते थे ना गाड़ी 1000 रुपये कट, क्यों? तो जानता है कि फिर कमा लेंगे, अब कट गई तो कट गई। क्या ज्ञान? छोटे बच्चे में ज्ञान नहीं है इसलिए 10 रुपए के लिए बहुत रो रहा है, और बड़े बच्चे में ज्ञान है इसलिए वो 1000 रुपए के लिए भी नहीं रोता। ऐसे ही जो ज्ञानी है, भजनानंदी है, जहां जन्मे जहां मरनो भाई, सब जानते हैं। ज्ञानी आदमी जानता है कि जो जन्म लिया है वो तो मरेगा, कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा। जहां जन्मे जहां मरनो भाई, आवागमन गर्भ दुखदाई। सुने पयाल काल का बासा, मुंह से मरण बिदाई झांसा। बोलो राम। भाई कहते हैं कि जब तक आवागमन खत्म नहीं होगा ये हमको भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए इस बात को तो पक्का, क्या आप सोच रहे हैं कि अगला जन्म हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे? कोई कोई घर से बहुत दुखी हो जाता है, सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, तो क्या वो सुखी हो गया? उसके आगे दुखों का अंबार लग गया। इसलिए जो आज है ना ये सबसे अच्छा है, ये मान लीजिए। जो अभी है वो आपका सबसे अच्छा है। आज से अच्छा कुछ नहीं हो सकता।
ऐसा सोच के चलो, आगे आने वाला समय इससे अच्छा आएगा ये कभी मत सोचो, आप सुखी हो। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ये हट जाए, जब वो आएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा। कोई कोई स्त्री होती है ना, वो पति बदल देती है, अरे इनके संग सुख नहीं है, छोड़ो, उनके संग सुख है। लेकिन चाहे एक बदले चाहे 100 बदल दे, सुख नहीं है तो नहीं है बस, बल्कि दुख और गहरा होता चला जाए, और गहरा होता चला जाए। ऐसे ही महाराज कहते हैं, जुरा काल जीव जाता घेरे, ब्रह्म मिलन को मार्ग हेरे, तुम कृपा कर साध मिलाओ, उपजे ज्ञान परम पद पाओ। हे प्रभु, मेरे जीवन में अगर आपको सुख शांति देनी है तो बस एक ही कृपा कर दो, मुझे साधु से। दरिया इस संसार में सुखी एक है संत, पिए सदा रस प्रेम का, राम नाम निज। भगवान से मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि तुम कृपा कर साध मिलाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मिलाना है तो साधु से मिला, बाकी का काम हम कर लेंगे अपने आप। सतगुरु मिले सर्व परवीना, देवे भेद मिले पद झीना। सतगुरु मिले ज्ञानी तो हमको भेद बता देते, अजर अमर अजरावण कीनो, सदा चिरंजीवो बर दीनो। बोल रहा मार्कंडेय जी महाराज कहते हैं, ये प्रभु मुझे आवागमन से मुक्त होने का वरदान नारद जी की कृपा से, साधु की कृपा से मिला। नाम की प्रतीत मार्कंड मुनि लियो, नाम हरि वर दियो, आवागमन निवारण। हरि वर दियो, परमात्मा ने हमको ऐसा वरदान दिया, मेरा आवागमन मिल गया। किसकी कृपा से? साधु की कृपा से। इसलिए महाराज जी हमें देना ही है तो साधु की संगत दो। एक दिन मुनि भरम उपाया, मैं प्रभु देखूं तुम्हारी माया। मार्कंडेय जी महाराज बोले कि प्रभु एक बार मुझे अपनी माया का दर्शन करा दो। मुनि माया बिन देखी भली, मम माया तेरी मति छली। ये मेरी माया ही है जो तुझे परेशान करने लगी। अब तू कह रहा है कि तू मेरी माया देख। जैसे भर्तृहरि को माया ने परेशान किया तो वो अपनी पत्नी पिंगला की परीक्षा ले लिया। ये माया ही था जिसने उनको परीक्षा लेने के लिए उकसाया। तुम्हारी कहते हैं, मम माया ज्ञान अंधारो, मोको देख सबद उजियारो। जरा से नहीं देख लो बस ठीक है। राजा योगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, डरता रहिए परशुराम हो छिपाले प्रीत। राजा योगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत। अगर ये ज्यादा प्यार करने लगे ना तो इनके सर पे मत चढ़ो, गड़बड़ हो सकता है। राजा के सर पे चढ़ गए, चढ़े रहे। एक दिन राजा गुस्सा करके चढ़ा दे इसको फांसी पे। अब माफी कौन दिलाएगा? राजा से जान पहचान है, सब कुछ ठीक है, तो अगर कोई और आपको फांसी दे रहा होगा तो राजा बचा दे। नहीं, मेरा खास आदमी है, कुछ नहीं होता। लेकिन राजा ही ने आज दे दिया तो
वो एक पता नहीं कहने पहले गाना आता था, बहुत अच्छा, क्या उसका ध्यान नहीं। तो कोई आग लगाए तो वर्षा उसे बुझाए, वर्षा ही आग लगाए तो कौन बुझाए। बड़ा अच्छा था, ध्यान दिया। तो भाई कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरी माया में घुसो मत, मेरी माया को ऐसे ही देखो और मेरी माया से बच के रहो, भजन में लगे रहो। ज्यादा नजदीक जाओगे, अग्नि तो ताप लो ठीक है, रोटी बना लो ठीक है, उसके बाद गैस बंद कर दो, गड़बड़ कर देगा। पानी में अंदर जाके मत नहाओ, किनारे पे बैठ के एक लोटा पानी। तैरना जानते हो तो भी, तैरना जानते हो, एक बात बताऊं आपको, हमेशा डूबता कौन है? डरपोक थोड़ी डूबेगा, डरपोक तो घुसेगा ही नहीं। कितने लोग डरपोक ऐसे होते हैं कि महाराज गंगा के किनारे जाए तो नहाएंगे, ऐसे तो डरपोक ठीक है, कम से कम बचा तो रहेगा। हमारे जैसा वो कूद जाए गंगा जी में, अब तो हम भी डरते हैं, नहीं घुसते जाते। पहले खूब तैर लेते थे, आधे आधे गंगा घुस जाते, पता नहीं क्यों, अब तो डर सा लगने लगा, अब नहीं जाते। हाँ इतना जरूर है कि बहेंगे नहीं, अगर डूबा डूबी हुई तो बच जाएंगे। तैरना सीख गए, जान गए, बस इतना। लेकिन रोज रोज कूद के परीक्षा मत ले, रोज रोज गंगा जी में कूद के परीक्षा लेंगे, देखो मैं डूबता हूं, गंगा मैया डुबाओ तो सही। एक दो बार ऐसी स्थिति आई हमारे साथ कि जब लगा कि अब तो मैं गया, अब नहीं बच सकता, क्योंकि इतना अंदर चला गया था। वहां से जब लौटने लगा तो थकान इतनी आ गई और वेग गंगा जी का बहुत तेज था। फिर वो तो राम जी ने रक्षा की, एक दो बार ऐसा हुआ। एक दो बार तो माता जी के संग भी ऐसे ही, ये भी मरते मरते बच गए। तो तभी मैं समझ गया कि हमेशा तैरने वाला ही डूबता है, जो ओवर कॉन्फिडेंस में घुस गया वही मरेगा, जो जानता ही नहीं वो क्या घुसेगा। और वही किनारे पे एक लोटा डाल दिया नहीं, जरा सा पानी लिया, हर हर गंगा पड़ा पतंगा, जय श्री राम, हाँ महाराज गंगा मैया ठीक हो, हाँ ठीक है, आ गया घर में आए कि क्या हुआ, नहाया एकदम जोरदार बढ़िया। तो महाराज कहते हैं कि ऐसे ही ये परमात्मा की जो माया है ना, इसमें घुसो मत, दूर ही दूर रहो, ठीक है। मैं समझा रहे, बेर बेर उत्तर ही दीनो, अद्भुत खेल राम जी कीनो। बहुत समझाया लेकिन पीछे ही पड़ गए, नहीं हमें तो देखना है। जय शंकर जी पीछे पड़ गए, दिखा दी माया, देखो ऐसे पीछे ही पड़ गए मार्कंडेय जी मुनि, उनको माया दिखाई। बिन परलय परलो दिखलायो, सूंड प्रमाण बरस जल आयो। उनको ऐसा परलय दिखाया। जब परलय आता है तो क्या होता है मालूम? 100 वर्ष तक, महाप्रलय जब आता है ना, 100 वर्ष तक ये सूरज का जो गर्मी है आग के गोला की तरह तपाता रहता है, धीरे धीरे सब जीव तड़प के मरता है। महाप्रलय की बात बता, पृथ्वी एकदम लाल हो जाती है, गर्म हो जाती है। 1-2 साल नहीं, 100 वर्ष। 100 वर्ष के बाद एक हाथी का सूंड जितना मोटा होता है, इतना मोटा मोटा एक एक बूंद की बारिश होती है लगातार 100 वर्ष। तो एकदम गर्म पृथ्वी के ऊपर जब गर्म पानी पड़ता है तो पृथ्वी खिल जाती है, फट जाती है, कण कण में विभक्त हो जाती है। जैसे चीनी का लड्डू गर्म पानी में डाल दो, पिघल के फट जाता है, कण कण में अलग हो जाता है।
ऐसे ये पूरी पृथ्वी पानी में घुल जाती है, पानी में मिल जाती है, पर पानी पानी रह जाता है। उसके बाद उस पानी में बड़वा अग्नि प्रकट होता है, और वो अग्नि जब प्रकट होता है तो पृथ्वी और पानी जो दोनों घुले थे उन सबको सोख जाता है, और वो अग्नि वायु में प्रवेश कर जाता है, वायु आकाश में प्रवेश कर जाता है, आकाश महतत्व में प्रवेश कर जाता है, महतत्व उस विराट पिंड में प्रवेश कर जाता है। ऐसे करके महाप्रलय हो जाता है, कोई जीव नहीं है। ये महाप्रलय का दृश्य बिन परलय परलो दिखलायो, सोन प्रवाण बरस जल आयो, मुनि पूर्व पीछम को जावे, कब उत्तर दक्षिण दिश आवे। जैसे आप सपना देखते हैं तो सपने में आपको बाढ़ दिखाई देता है और आप अकेले परेशान होते हैं, भागते हैं, बाढ़ की लहरें आपके पीछे पीछे आती हैं, आप आवाज देते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आवाज मुंह से नहीं निकलती। वो सपने जैसी स्थिति मार्कंडेय जी की महाराज ने करती। ऊंच नीच आकाश पयाला, मुनि दुखी हुए देहवाला, मच्छ गीले मगरमच्छ खावे, करे पुकार जहां प्रभु आवे, सेवक ऊपर जिनका स्वामी, जहां तहां सायक अंतर्यामी, शब्द सजीवन मीरस पाया, कैसे मरे अमर फल खाया, अतने पर लो गयो बिलाई, अलप जलप जन्म सपना की माई, यूं माया पर तीतन कीजे, पूर्ण ब्रह्म चरण चित दीजे। बोलो जैसे सपने में जीव परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, और वो दुख के मारे चिल्लाता है, डरता है, सब कुछ आपने अनुभव किया होगा, कभी ऐसा सपने में आया होगा। लेकिन जब आंख खुली तो कुछ नहीं, चारपाई में सो रहे थे। ऐसे ये जगत की माया है। जगत की माया को ध्यान से देखो। कोई सुख दे रहा है ना, तो उसको भी ये ध्यान से देखो कि हमारे इसके कर्मों का बदला चल रहा है। कोई दुख दे रहा है तो ज्यादा खुशी मत हो, ज्यादा खुशी इसलिए मत हो कि ये बदला भी खत्म हो जाएगा। क्या करो, अपना मन कहां लगाओ? भजन में। भजन में करते हुए जो कुछ सुख दुख मिलता है उसे झेल जाओ। महाराज जी कहते हैं, नाम के प्रतीत राजा, रानी चुड़ेला शिखर दुज, पत्नी प्रमोद पति आपनो उधारियो। नाम की प्रतीत रानी चुड़ेला शिखर दुज, पत्नी प्रमोद पति अपनो उधारियो। ऐसी पत्नी माया नहीं है जो अपने पति के सुख का दुख का ध्यान करे। एक बार रविदास जी महाराज जी के पास पंडित जी गए और पंडित जी ने रविदास जी महाराज जी से कहा कि आप कौन सा तप करते हो, कौन सा व्रत करते हो, कौन सा भजन करते हो, जिसकी वजह से आपकी बात गंगा माता इतनी मानती है। पुत्री परणी न्योत जिमाई, न्योत बुलाई, देहधार गंगा घर आई। पंडित जी बड़े आश्चर्य होते। रविदास जी महाराज क्या बोले, इसके पीछे मेरे पत्नी कहाँ? क्या कि हाँ, मेरी पत्नी ऐसी पतिव्रता और भक्तिन है जिसके प्रभाव से मेरे अंदर शक्ति है। क्योंकि स्त्रियों को शक्ति रूपणी माना गया। स्त्रियां अगर अपने चरित्र को बचा के रखें,
अपनी लाज को बचा के रखे, तो वो स्त्री के अंदर स्वतः ही इतनी ताकत और शक्ति आ जाती है कि वो किसी का भी स्वयं ही उद्धार कर सकती है। रविदास जी महाराज बोले, ये शक्ति जैसे रानी चुड़ैला ने शिखर ध्वज का बेड़ा पार किया, रविदास जी महाराज बोले ऐसी मेरी पत्नी, उसकी वजह से मेरे अंदर ताकत है। पंडित जी बोले कि महाराज क्या ताकत है, कोई परीक्षा बताओ। तो उन्होंने कहा जाके मेरे पत्नी को बोल दो 5 सेर देसी घी जो हम लाए हैं संतों की सेवा के लिए, उसको आंगन में फैला दे, पटक मटका तोड़। पंडित जी गए, उन्होंने जाके कहा कि प्रभुता देवी, रविदास जी के पत्नी का नाम था प्रभुता देवी, प्रभुता देवी, महाराज ने आदेश किया है कि आप अपने 5 किलो जो देसी घी का मटका रखा है संतों के भंडारा के लिए, उसको आंगन में पटक के तोड़ दो। वो ले आई, पटक के तोड़। पंडित जी के मन में आया ये बात, इसीलिए इनके अंदर इतनी शक्ति है। अपने पति की आज्ञा में हानि लाभ नहीं देखा, कुछ नहीं, उन्होंने आज्ञा दी कर दी, बात करता हूं। पंडित जी ने कहा कि आपने 5 किलो देसी घी तोड़ के वहां आंगन में फेंक दिया, तो आपको फिर संत की सेवा कैसे करेंगे? ये संत की सेवा महाराज जी करेंगे ना, कहां से करेंगे? घी तो है ही नहीं, कि घी तो पहले भी नहीं था, घी तो बाद में आया है। वो हमारे पति हैं और वो हमारे जीवन में बहुत पहले से, उनको मैं इस घी के लिए उनकी आज्ञा का क्यों पालन टाल दूं? वो तो मेरे जीवन में पहले से ही है, घी तो बाद में आया। पंडित जी के मन में आया, ले आज मैं भी बहुत कुछ करने के लिए है। जैसे हम किसी एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं और हम असफल हो जाते हैं, तो हमारे मन में ऐसा लगता है कि अब संसार में कुछ है नहीं, इसके आगे भी बहुत कुछ है, बहुत क्षेत्र है। जैसे देखा आपने संसार में अब कबाड़ इकट्ठा करना कौन सा बड़ा काम है, लेकिन आज के जमाने में एक कबाड़ी करोड़पति है, अरबपति है, कबाड़ इकट्ठा करते। भूखा कौन मर रहा है? जो मेहनत से पैसा कमाना छोड़ दिया, जो दूसरों का चीज चुरा के लूट के खसोट के सोचता है बड़ा आदमी बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा। एक दिन कथा सुनाई थी ना कि ऊंट चुराता रहा वो 12 साल तक ऊंट वाला नहीं बना, लेकिन वो सेठ अंत तक ऊंट वाला ही रहा। मेहनत से कमाई करके, ईमानदारी की कमाई करके जितना बरकत आता है, आज तक किसी चोर को करोड़पति होते देखा? चंदन तस्कर वीरप्पन 400 करोड़ की संपत्ति तो गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया, इतनी भारी संपत्ति थी वीरप्पन के पास, लेकिन वो कभी पलंग पे नहीं सोया और कभी बासमती चावल, सब्जी, दाल और रायता, सलाद कभी नहीं खाया। धिक्कार है ऐसे प्रॉपर्टी को, ऐसे धन को। शिला पड़े उस सुख पे जो राम नाम बिसराए, बलिहारी ता दुख की जो पल पल राम रटा। माता सीता को भगवान ने कहा कि महल में रहो, यहां बहुत सुख है, जंगल में बहुत दुख है। माता सीता बोली, आपके बगैर इस महल का सुख मुझे जंगल के दुख से भी भयानक है। आपके छत्र छाया में रहूंगी, आपके साथ रहूंगी,
मुझे वो जंगल का दुख महल के सुख से भी बहुत बड़ा है। हर चीज मन के भावना का है। तो ये स्थूल शरीर से जो हमें कर्म करेंगे, मन ने की कर ले 2 दिन का में, ये मौका भी 2 ही दिन का मिला हुआ है, बार बार मौका नहीं मिलेगा। बार बार चातुर्मास नहीं होगा, बार बार आपको यहां सेवा का मौका नहीं मिलेगा। जिंदगी भर टपकते रह जाओगे, सेवा नहीं मिलेगी। लेकिन जब मिला है तो अहंकार ऐसा है कि हमको वो करने नहीं देता, उनको पीछे कर देता है। 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मौका है, उसके बाद कभी आंधी के आम है, आंधी के आम बार बार नहीं गिरते हैं। ये नर्तन भी आंधी का आम है, मौका है नर्तन में। कोई मकान बनवाने में मस्त है, कोई व्यापार में मस्त है, हर आदमी अपने अपने किसी काम में मस्त है और व्यस्त। ये नहीं सोच रहे ये मस्ती और ये व्यस्तता दोनों छूट जाएगा, ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। लोमस ऋषि के पास भगवान कृष्ण अर्जुन को इंद्र को लेके गए। एक इंद्र बना था, नया इंद्र बना, तो विश्वकर्मा जी ने उन इंद्र को रहने के लिए महल बनाया। वो जाके नहीं हम इसमें नहीं रहेंगे, इसमें ये तोड़ फोड़ करो, इसमें ये तोड़ फोड़ करो, इसमें ये तोड़ फोड़ करो। जीवन बीत जाएगा तोड़ फोड़ करने में, रहोगे कब? मकान कैसा चाहिए? मकान जिसमें सुख हो, शांति हो, बस। ये टाइल्स लगवा लेना, ये एसी लगवा लेना, इसमें सुख नहीं है। सुख तो अपने भावना में। ये नहीं हमको पसंद है, ये हटाओ, ये तोड़ो, ये तोड़ो। विश्वकर्मा बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कृष्ण भगवान से कहा कि प्रभु ये कैसा इंद्र बनाया आपने, इसको स्वर्गलोक का कोई महल पसंद ही नहीं आता है। भगवान कृष्ण बोले अच्छा, मृत्यलोक में झोपड़ी में रहने वाला आदमी अच्छा कर्म किया तो आ गया यहाँ पे, नहीं? अब उसको ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको लेके लोमस ऋषि के पास गए। लोमस ऋषि बैठे ध्यान कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो ये कैसे महात्मा है, इनको चाहिए एक छोटा सा छप्पर ऊपर डाल दे। नहीं, यहाँ बैठ के भजन कर रहे हैं, कहीं बरसात होती है, धूप आती है, कोई छप्पर ऊपर डाल के आराम से बैठ के भजन करते तो कहाँ, ये तो होना ही चाहिए कि चलो इनसे पूछते हैं। तो उन्होंने जाके कही प्रभु आप कितने समय से भजन कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मुझे समय का तो पता नहीं है, एक बात का मुझे पता है कि मेरे एक जीवन में 7 ब्रह्मा बदल जाए। अब वो इंद्र बड़ा परेशान हुआ क्योंकि ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाए। एक दिन में, ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। लोमस ऋषि के एक जीवन में 7 ब्रह्मा बदल जाते। भगवान कृष्ण ने कहा जब प्रभु इतना लंबा उम्र है तो कोई झोपड़ी उपड़ी कुछ बनाओ, कुछ रहने का ठिकाना करो। तो क्या बोले, इतना छोटा जीवन के लिए क्या आया है करना है। देखो, इसको कहते हैं परमात्मा का प्रेम, जो सच्चा ज्ञान। इतने छोटे जीवन के लिए क्या आया करना। इंद्र के समझ में आ गया। उन्होंने विश्वकर्मा से कही कि जैसी बने वैसे ही ठीक है, हैं? अपना बनारस का आश्रम बन गया है तो जैसी बना दी 15 साल 18 साल पहले, ऐसी ठीक है। कोई आता है कि महाराज यहाँ ये तोड़ दो, यहाँ ऐसे बनवा लो, यहाँ ऐसा डिजाइन कर दो, भैया जैसी है वैसी रहने दो। इतना 18 साल काट लिया है, थोड़ा दिन और काट के जाना है, जिसका जो रहेगा वो अपना देख लेगा, क्या दिक्कत है। ऐसे लोमस ऋषि की कथा आती है अपने भक्तमाल में
रावण लंका जीत सीता घर ले रे आया, हनुमान कुशराया मद मान मन आया है। रावण लंका जीत सीता घर ले रे आया, हनुमान कुशराया मद मान मन आया है। जब सीता को लेके भगवान राम अयोध्या आए, तब उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, मेरी एक अंगूठी ले लो, बड़ा भारी काम करके आया हूं। रावण को मार के आया, राक्षस विहीन कर दिया इस पृथ्वी को। आज पृथ्वी के ऊपर कोई राक्षस नहीं है। बहुत बड़ा काम किया है, तो ब्राह्मण देवता को कुछ भेंट करो। उनको जमीन तो लेंगे नहीं, हो क्या करेंगे? जब वो अपने लिए एक मकान तक नहीं बनवाते हैं तो स्वर्ण दान ले सकते हैं। उनको एक सोने की अंगूठी दे के आओ। हनुमान कुशरा मद मान मन आया है। हनुमान जी अंगूठी लेके गए और उन्होंने लोमस ऋषि से कहा कि गुरुदेव राम राम। लोमस ऋषि आंख खोले, आ गए तुम, आओ राम राम। हनुमान जी नहीं आए, पहली बार मिल रहा हूं। अरे आ गए तुम, ऐसे जैसे कि कई बार आया हूं। अरे क्या आप मुझे नहीं जानते हैं? कि अच्छा, तो जना दो, बता दो कौन हो तुम? मैं राम का दूत हूं, हनुमान। राम को भी नहीं जानते हो गया? वो दशरथ के पुत्र राम जी। दशरथ अपने पिता की आज्ञा को मान के जंगल में गए, वहां सीता माता का हरण हो गया। मैंने पता लगाया, मैं नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। बस केवल यही भजन करो। तो राजा बोले कि तू ये काम तो मैं अपने महल में भी कर सकता हूं, फिर यहां जंगल में बैठ के दुख क्यों पाऊं? अपने कमरे में बैठ के भजन नहीं कर सकता? रानी बोली कर सकते हो कि तो महाराज आज्ञा दो तो मैं घर चला जाऊं, लेकिन डर लगता है अपनी रानी का। वो क्या कहेंगे? और लो खाए लो बताशा। बड़ा उछल के गए थे जंगल में भजन करने, भाग आए 2 दिन में। हैं? क्या नहीं, आपकी रानी समझदार है। समझदार स्त्री होती है ना, वो पति के अवगुणों को बार बार उसके मुंह पे छेड़ती है। जो ज्ञानी स्त्री होती है और अपने पति के अवगुणों को बार बार उसके मुंह पे नहीं लगाती। वो बार बार लगाने से क्या होता है? वो चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर वो दूर भाग जाता है, हट जाता है। राजा दूर भागने लगा था। रानी ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। माताओं बहनों के हाथ में बड़ी समझदारी और बड़ी जिम्मेदारी होती है। घर को बना के रखना माताओं का काम है, घर को बिगाड़ देना ये माताओं का काम। लड़की अगर ज्ञानी आ गई घर में ना, चाहे 1 रुपया दहेज लेके आई या नहीं आई, लेकिन वो घर को बांध के रखे। लेकिन लड़की अगर अज्ञानी आ गई तो करोड़ों का दहेज लेके आई है तो भी वो घर को खंड खंड कर सकती। ये बाइयों के हाथ में होता है, घर और गृहस्थी ये बाइयों के हाथ में। इनकी अगर समझदारी है, सहनशीलता है तो गृहस्थी चल जाए। इनके अंदर समझदारी नहीं है, सहनशीलता नहीं है तो गृहस्थी नहीं चलती। धरती की तरह हर दुख सह ले, सूरज की तरह तू चलती जा। सिंदूर का लाज बचाने को चुपचाप तू आग पे चलती जा। ऐसी माताओं बहनों का महानता है। आज तक सती स्त्री हुई है, सता कोई हुआ? किसी ने पूछा आज हमसे, महाराज सतियां तो बहुत हुई, सता कौन नहीं हुआ? हमने कहा सता होगा, आदमी के अंदर कोई ताकत नहीं है महाराज, ये तो फाय फुई करने वाले हैं बस। आज तक राज पलट दिया है स्त्रियों ने, राज पलट दिया।
कहते हैं ऐसे तो बहुत डरपोक होती हैं, छिपकली देख ले तो चिल्ला के कूद पड़े, मेढक देख ले तो सड़क पे पहुंच जाए, लेकिन अगर अपने पे आ जाए ना तो आदमी का साफ टुकड़ा करके थे। पृथ्वीराज चौहान की तीनों लड़कियों ने मोइनुद्दीन चिश्ती के 3 टुकड़े कर, जहां जाके हिंदू लोग चादर चढ़ाते हैं। तभी तो बागेश्वर बाबा बोलते हैं लोग आओ पागलों, ये तुम्हें बुद्धि नहीं है, इन्हें लाभ चाहिए। एक जगह मैं गया तो वो बोले कि महाराज राम रक्षा कर दो, मरीज पड़ा हुआ था बड़ा विदीर्ण हालत में, तो जब तक मोरपंखी आता राम रक्षा करने के लिए तब तक उन्होंने हमको एक अच्छा बता दिया। क्या कहा मालूम? महाराज अभी ये 3-4 दिन तक इनको भूत बहुत दिखते थे, मरे हुए दिखते थे, मैं क्या करूं, मैंने बहुत राम रक्षा किया, इनको कष्ट हरण नहीं हुआ, मैंने सब कुछ करके देख लिया, फिर मैंने इनको एक धागा पहनाया। ये देख रहे हो हाथ में पहनी है? हाँ, बस ये धागा पहनाने के बाद उस दिन से ये 3-4 दिन से शांत है, इनको अब मरे मरे नहीं दिख रहे हैं। तो हमने कहा तो फिर ठीक है, फिर राम रक्षा क्या करना है? तो क्या हाँ ये बात तो है, किसी भी तरीके से अपना काम बनना चाहिए, चाहे हिंदू से बन जाए, चाहे मुसलमान से बन जाए, चाहे सिख से बन जाए, चाहे ईसाई से बन जाए, चाहे बंतर से बन जाए, चाहे अयाते से बन जाए, चाहे जवाते से बन जाए, बस काम बन जाए। उन्होंने मन में सोचा, तो मैंने उनके यहाँ फिर मिठाई भी नहीं खाई, इतना बहुत नहीं खाएंगे तो समझ जाएगी नाराज। मैं थोड़ा कर लिया कुटुक मार के, ऐसे पानी लिया मुंह में लगाया, पिया, एक घूंट भी नहीं, पकड़ा दिया, राम 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 बोले, भागे वहां से। बता, ये स्त्रियों के ऊपर बहुत बड़ा भार होता है। घर में खुशहाली है, घर में चमक है, ये स्त्री का देन है। किसी किसी घर में घुसते ही आनंद आ जाता है, किसी किसी घर में घुसते ही एकदम अजीब सा घुटन सा होता है, कितनी जल्दी भागो, कितनी जल्दी भागो। ये क्या है? एक घर का वातावरण। एक बाई जी हमको लेके गई अपने घर में वास्तु दिखाने, महाराज मेरा वास्तु दोष देख लो। हमने कहा चल भाई, हमने जान तो हम है ना, लेकिन देख लेंगे कोई बात। हम घर में गए तो हमको जब लेने आई थी तो अपने पति को बोल के गई थी कि चादर बिछा देना और थोड़ा ये सब कपड़े उपड़े हटा देना। चांस की बात थी, वो बेचारे भूल गए होंगे, कोई काम में लगे रहे होंगे, नहीं कर पाए। आते आते हमारे सामने अपने पति को इतना जोर से फायर हुई, हमने कहा पूरा वास्तु तो यही खराब। हमने तुम्हारा ही वास्तु ठीक कर दूं तो ठीक है। हमने सब कुछ देखा, हमने कहा बहुत बढ़िया है। नहीं महाराज बरकत नहीं है। हमने कहा सही बात बोल दूंगा तो पिड़पिड़ा जाओगे। अरे क्या महाराज सही बता के जाओ, वास्तु हटा के जाओ। हमने तो बोलना कम कर दे थोड़ा सा। बताओ मेरे सामने अपने पति के ऊपर ऐसे बरस गई, पीठ पीछे तो इसकी क्या हालत करती होगी। और समझ गई, नहीं महाराज मैं तो बहुत सुधर गई। सुधार गई है ये बात कहती। अरे सुधरा हुआ रूप में तुम्हारा तो बिगड़ा हुआ कैसा रहा होगा भगवान। अगर 2 महीना पहले लाती तो मैं कैसे क्या करता। माताओं बहनों के ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी होती है। भोजन बनाते समय अगर माताएं बहनें क्रोध में हैं, गुस्से में हैं, तो ना बनाए कोई चीज। जिसका मन प्रसन्न ना हो, भोजन करते समय, कराते समय, बनाते समय उसको अधिकार नहीं बनता। भोजन बनाने, भोजन एक दवा है, मेडिसिन है। इस शरीर के लिए भोजन एक दवा है। और माताओं बहनों से यही प्रार्थना है कि जब आप भोजन किचन में जाएं तो आप सब बातों को भूल के, प्रसन्न होकर, हर्षित गाते हुए आनंद से भोजन बनाएं, खाने वाले का मन प्रसन्न रहे। और भोजन बनाते समय जो बाई जी आप विश्वास करो, उसको खाने वाला क्रोधी होगा, उसके मन को शांति नहीं है।
बल्कि 2 घंटा बाद भोजन बनाओ, नहीं या हट जाओ, कोई बात नहीं है, आज नहीं बनाएंगे तो क्या हो गया, आज गुस्से में मन है नहीं बनाएंगे, कल बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे तो प्रसन्न मन से बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। क्या बोला, कोई बोला कुछ? तो बन बस्ती को भरम तज बसिया भवन मजार। राजा को जब ये विश्वास हो गया कि ना वन में गृह क्या त्याग कहाँ घर बने, फिर भार नहीं कोई कहे सुख राम साची लीव लागी, ताई मुगत नर होई। गृह क्या त्याग कहाँ घर बने है, देर पार नहीं कोई। घर में रहो चाहे बस्ती में रहो, चाहे जंगल में रहो, चाहे एकदम बियाबान जंगल में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शांति अपने मन के अंदर होनी चाहिए। मन के अंदर शांति है तो घर में रहते भी आपको शांति रहेगी, और मन में अशांति है तो जंगल में जाके भी अशांति रहेगी। राजा रानी जन्म लग भजो राम निरंकार, भजो राम निरंकार समाधि सुख में सूता। राम राम आया न आवा गमन परम पद जीवत पहुंचा, चुड़ैला शिखर ध्वज उतरा भव जल पार, वन बस्ती को भरम तज बसिया नगर मजार।